बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बहस का आगाज नासिर खुमैनी साहब आपसे करूंगा। आपकी खत किताबत दिल्ली तक गई इस पूरे मामले को लेकर और कहा गया कि ओपन मेरिट के साथ एक खुला मजाक हो रहा है और इसको रिलुक करने की जरूरत है क्योंकि नौजवानों का मामला है। अब जिस तरीके से आगा सईद रुल्ला मेहदी साहब का ट्वीट आया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, क्या अब यह मामला एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? शुक्रिया गवर साहब। देखिए, मैं आपको ये बात जो है क्लेरिफाई करूं कि नौजवानों का मामला जो पिछले गुज़श्ता 1.5 साल से चल रहा है रिजर्वेशन के ऊपर, जिसमें जो है ऊपर मेरिट जो कैंडिडेट्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। देखिए, हमें ये गर्ज नहीं है कि हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे। सरकार आई है, इनका डेमोक्रेटिक मैंडेट मिला है। हमारा कतई ये गर्ज नहीं है हम इस सरकार को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करें। जैसा कि माना जा रहा है कि जो है कोशिश की जा रही है कि सरकार को खींचतान की जा रही है। हम चाहते हैं कि हम सरकार के साथ जो है एक कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के तौर पे चले, उनके साथ एक कम्युनिकेशन रखें ताकि छात्रों और स्टूडेंट के इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस करें, जिसके साथ जो कि ऑलरेडी हम गुज़श्ता जो है सालों से हम कर रहे हैं रिस्पेक्टिव सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जो यहाँ राज्य लेवल पे सरकार हो, जम्मू कश्मीर हो या बाकी सरकार हो। जहां तक इस रिजर्वेशन का ताल्लुक है हमारा, हम कतई ही जो है ये जो ट्राइबल जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं जो जिनको रिजर्वेशन मिली है, चाहे वो ST1 हो या ST2 हो, हम कतई ही रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। बट हमारा पूरा मौकफ ये है कि जो है पॉपुलेशन के आधार पे जो है हर किसी कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन दी जाए। हमें किसी कम्युनिटी के साथ जो है पर्सनल इख्तिलाफात नहीं है। हमें किसी जो है कम्युनिटी के साथ जो है कोई भी जो है कोई लड़ाई नहीं है। बट हम चाहते हैं कि जो है जो ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ जो इनजस्टिस जो है हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, सरकार उस चीज को एड्रेस करे। बट उस चीज के साथ साथ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स का भी ख्याल रखा जाए, मेरिट का ख्याल रखा जाए, अपॉर्चुनिटीज का ख्याल रखा जाए, जिसके लिए हमने जो है जी ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा नासिर आपके पास। जीशान, फटाफट से अपनी बात रखिएगा कि कितना बड़ा मुद्दा है ये, और क्या वाकई तौर पर रिजर्वेशन से ओपन मेरिट के तहत आने वाले जो लोग हैं उन पर शबखून हो रहा है? और अगर ये पॉलिसी पूरे मुल्क के अंदर है तो वहां पर खामोशी क्यों? अगर ये सिर्फ यहां पर है तो क्या रियासती इंतजामिया के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इसमें तरमीम कर सके? सबसे पहले तो मैं जो आगा रुल्ला का जो स्टेटमेंट इस पे आया उसको वेलकम करता हूँ। इससे कैंडिडेट्स में एक होप तो जगती है कि जो अभी गवर्नमेंट है जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है और मैंडेट के पहले जो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस किए हैं वो अपने पॉलिटिकल प्रॉमिसेस को पॉलिटिकल कैंपेन की तरह ही कॉन्फाइन न रखे। ठीक है, आपने कुछ कमिटमेंट्स दी है, नौजवानों ने उसके बेसिस पे आपको वोट दिया है, अब आप उसको खाली फिर प्रायोरिटाइज नहीं करोगे नौजवानों के इश्यूज को तो वो मसला बन जाता है। जहां तक सवाल रही इशू की तो ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल बर्डन क्रिएट कर रहा है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा रैशनलाइजेशन का पॉलिसी देखोगे तो नियर अबाउट 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन JNK इज ओपन मेरिट। तो अगर पॉपुलेशन वाइज इतनी बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ओपन मेरिट एंड उनको रिड्यूस किया जा रहा है 40% तक, 35% तक, तो ये तो उनके साथ इनजस्टिस है। दूसरी चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा वो ये है कि हमारी जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पोस्ट्स को रेफर किया है, SSB हो या JKPSC हो। अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अराउंड इतनी अनसर्टेनिटी है, यहाँ से ओपन मेरिट कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि इस इशू को उठाइए। उससे क्या होता है, उससे हर्डल क्रिएट होता है कि बहुत सारी वैकेंसी जो है वो टाइम पे एडवर्टाइज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ एडवर्टाइज होंगी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करेगी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के। यानी आपका ये मानना कि अभी जिस तरीके का प्रोसेस चल रहा है अगर इसको थोड़ी देर चलने दिया जाए, जब तक कोई एड्रेस नहीं होता है, अगर ये ह्यू एंड क्राई मचा, पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो नए प्रोसेस पर आएगा तो ओपन मेरिट को नुकसान होगा इससे? एब्सोल्युटली नुकसान होगा, क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अभी वो इंप्लीमेंट हुई है। अभी अगर आप रिसेंट जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लेक्चरर पोस्ट्स के फाइल्स को एडवर्टाइज किया गया है, मतलब रेफर किया गया है JKPSC को, उसमें से नियर अबाउट 337 पोस्ट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द कैटेगरी पोस्ट्स एंड ओनली 238 पोस्ट्स हैव बीन केप्ट फॉर द ओपन मेरिट। तो इसी वजह से बाकी रिक्रूटमेंट्स पे भी तो इसका असर पड़ेगा। उसमें ये चीज भी है क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अराउंड इतनी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी जो डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है उनको एडवर्टाइज ही नहीं किया जा रहा। जीशान साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। जरा रफीक राहत से भी बात करते हैं, ये खुद सरकार के अंदर रह चुके हैं, कानून को समझते हैं। राहत साहब, सियासी महाज पर अब जिस तरीके की गर्माहट हम देख रहे हैं, तमाम सियासी जमातें, रीजनल पार्टियां जो है वो कह रही हैं कि जनाब कानून सही नहीं है,
तरमीम लाने की जरूरत है ताकि नौजवान का मुस्तकबिल बच पाए। इस ज़िमन में आगा सईद रूहुल्लाह की पहल को आप कैसे देख रहे हैं? ये कंटिन्यूसली जब से लोकसभा के इंतखाबात हुए वो इस पर वाइब्रेंटली बोलते रही हैं, खुलेआम उन्होंने बातें कही हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर ने कहा कि MP हमारा है, हक बनता है जी उनको, अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके का कोई मामला है वी विल एड्रेस दैट। अपनी जगह पॉलिटिक्स है, लेकिन सियासी महाज पर क्या वाकई तौर पर अब गर्माहट पैदा हो रही है इन तमाम बयानों के बाद? मेरे ख्याल में सियासी गर्माहट एक तरफ छोड़कर एक इंसानी मसला बन चुका है, और ये बड़ा शदीद, ये बड़ी अजीब सूरत हाल यहाँ पर पेश आ रही है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि बेरोजगारी बड़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, और नेशनल एवरेज से भी ज्यादा आज आपके पास बेरोजगारी है। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और एक हुकूमत यहाँ पर वजूद में आई, और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इसको बड़ा सीरियस ले लेगी और सबसे पहले वो ये इशू उठाएगी कि जो रिजर्वेशन का मामला है, और एक बड़ी पॉपुलेशन की एक बड़े 70% जो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 70% पॉपुलेशन के साथ इंतहाई ज्यादती है, 30% उनके लिए पोस्ट रहती हैं। अब एक ही महीना हो गया सरकार को, हम ये मानते हैं कि एक महीना हो गया, एक महीने में इतना ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह मसला इसलिए पेचीदा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर पोस्टें अब एडवर्टीजमेंट हो रही है। सरकार ने PSC को भी कुछ पोस्टें दी हैं, PSC के अलावा जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उनको भी एडवर्टीजमेंट के लिए भेज रही है शायद अनकरीब, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ लाखों तक पोस्टें हैं जिनको हम एडवर्टीज के लिए भेजेंगे, जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और अगर ये सिलसिला जारी रहा और रिजर्वेशन का इशू आपने हल नहीं किया तो वही इनजस्टिस होना है जो आपने देखा पिछले कई सालों से होता आ रहा है। इसमें हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घरों में बैठे हैं, रोजगार मैसर नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप देखें कि ये सोशल इशू भी बन चुका है, ह्यूमन इशू तो है, ये सोशल इशू भी बन चुका है। तो सरकार को बड़ा सीरियस लेकर सबसे पहले ये इशू है, और रिजर्वेशन का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड जो है वो रोज अव्वल से ये है कि इसको रैशनलाइज किया जाए। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी जिनको SC/ST स्टेट्स मिला या रिजर्वेशन मिला है उनके खिलाफ नहीं, और ये बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी ये स्टेट है, हम चाहते हैं इसको रैशनलाइज किया जाए एज पर द पॉपुलेशन रेशो। आप रिजर्वेशन करें कि उनको क्या करना है, हमने उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन 70% अगर ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए है तो 70% अगर ओपन के मेरिट कैटेगरी के नौजवान है तो उनको अपना हिस्सा ना क्यों ना मिले, ये तो सरासर इनजस्टिस है। तो नासिर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि पहल नेशनल हुकअप पर होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके का रोना रोया जाता है, लेकिन फिर भी जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि तरमीम वक्त की जरूरत बन चुकी है, और तमाम तर मामलात को एक तरफ छोड़ते हुए सबसे पहला और एजेंडा ये होना चाहिए कि जो कुछ हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं उससे पहले इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि ओपन मेरिट को भी अपना हक मिले और रिजर्व कैटेगरीज को भी अपना हक मिले? बनती है क्योंकि एडवर्टीजमेंट, वो कल भी एक एडवर्टीजमेंट अब ये 575 प्रेफर हुए PSC को, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में वहां की उसकी एडवर्टीजमेंट आएगी। आपने देखा राजौरी के मेडिकल कॉलेज का में जो अपॉइंटमेंट्स हुई उनका क्या था। तो इसी तरह अगर आप इसको डिले करेंगे और यहाँ से पोस्ट एडवर्टीज ये करते रहेंगे आप, तो जाहिर सी बात है ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो ठीक है रफीक साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नासिर, हल बताइए इसका क्या है? नासिर, हल बताइए, इसको हल करने की अवलीन फुर्सत में इसको हल करना चाहिए। ठीक है जी, नासिर हल बताएं क्या है इसका? जी इशफाक साहब, आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी जी, हल बताइए ना, अब इसका कैसे निकाला जा सकता है? जी जी जी, एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि ज्यादा टाइम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो है एक महीने में कोई तीर मारेगी, लेकिन हमारा ये मौकफ है कि सरकार एटलीस्ट अपना जो है स्टैंड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर उनको हम एक महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जिस तरह से बाकी राज्यों में आप कर रहे हैं ताकि आपको एक्यूरेट डाटा मिलेगा, डेमोग्राफिक यहाँ एक सेटअप मिलेगा आपको, उसी आधार पे आप जो है कल को आपको दिखेगा कि किस आबादी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, किस आबादी की कितनी आबादी है। हमारा बेसिकली ये मौकफ है कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी, जिसकी कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उतना ही रिजर्वेशन मिले। अगर जम्मू कश्मीर की जो है 1.5 करोड़ आबादी है, आप अगर उसमें 1 करोड़ 20 लाख जो है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, या 1 करोड़ 10 लाख, आप 1 करोड़ 10 लाख को 30% रिजर्वेशन तो नहीं दे देंगे और 25% को आप 70% दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जहां है इम्प्लीमेंट करे, और साथ साथ जब तक अगर सरकार स्टैंड को क्लैरिफाई, अपना एक तो स्टैंड को क्लैरिफाई करना है, दूसरा कि जब तक आप इस पे जो है कोई जो है डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन ना ले,
सरकार जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अंदर जो आप रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं उसको एटलीस्ट हल्ट करे, ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह जो है इमीडिएटली जम्मू कश्मीर के अंदर कास्ट सेंसस जो है उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है देखने को मिलेगी, ताकि वो तो जीशान, जो हमारी कैंडिडेट्स क्या आप नासिर बात को सेकंड कर पाएंगे कि हॉल्ट पे डाल दीजिए सारा, कास्ट बेस एक सर्वे पहले सामने आए, उसके बाद सरकार देखे कि किसको कितनी भागीदारी चाहिए, किसको कितना सेंसस के हिसाब से किसको कितनी रिजर्वेशन चाहिए। क्या इस हल को आप देख रहे हैं कि कोई हल है, इस पर काम हो सकता है? क्योंकि जब इसको देखेंगे तो अनदर 1 साल के आसपास इस पूरे प्रोसेस में चला जाएगा। मैं नासिर भाई से बिल्कुल एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड इस पे क्लियर करे। अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी फिगर्स देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन देखें और अपना स्टैंड इस पे क्लियर करे। उनकी बाज़ाब्ता जब पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो रही थी तो ये कमिटमेंट थी इनके साथ, नौजवानों के साथ, और यहाँ पे भी नौजवान बहुत सारे इशू से सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप JKPSI की एज रिलैक्सेशन देखेंगे, कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन देखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉलेज में है उनको बेसिक पे जो लद्दाख ने किया था वो नहीं हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज विद विच द कॉमन यूथ इज सफरिंग मेंटली। अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा कमिटमेंट शो करे, स्टैंड क्लियर करे, एक प्रोसेस को इनिशिएट करे, तो वो उनके लिए बहुत मतलब नौजवान को एटलीस्ट एक रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा। दूसरी एक अहम बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है यहाँ पे, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैं भी एक एकेडमिक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एकेडमिक माहौल बहुत देखा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें हमारा पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट रहे, कॉम्पिटेंट रहे। एफिशिएंट कॉम्पिटेंट पब्लिक सेक्टर तभी रहेगा जब जस्टिस इंप्लीमेंट होगा ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ और पॉपुलेशन के वाइज रैशनलाइज होंगी चीजें। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर हो वो एफिशिएंट रहे, वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। आफ्टर ऑल वी टेक द सैलरी फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी। तो मेरा इस पे मैं भाई से एग्री करता हूँ, गवर्नमेंट इसका स्टैंड क्लियर करे, अपना और एक प्रोसेस इनिशिएट करे इस चीज की तरफ कि हम रिजर्वेशन को वापस नया इस पे जो ठीक है जी। अब्दुल मजीद लारमी साहब वकील है पेशे से, मेंबर असेंबली भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रुकन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया लारमी साहब ज्वाइन करने के लिए। मामला नौजवानों का है और अभी जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो गुफ्तगू के दौरान ये आया कि जनाब हिज़्ब जब इलेक्शन चल रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की जमात बनी हुई थी, नौजवानों की आवाज़ उठ रही थी, और आज जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह साहब ने एक बड़ा बयान दिया कि सरकार होश के नाखून ले और इस मसले को बुनियादी तौर पर हल करे, वरना हम भी धरने प्रदर्शन पर आएंगे, और फारूक साहब का भी उस पर रिएक्शन भी आया है। लेकिन बात यही है कि पूरे प्रोसेस को होल्ड किया जाए, रोका जाए, अनलेस एंड अनटिल एक सर्वे सामने आए कि किसकी कितनी आबादी है, उसको इतना अपना हिस्सा जो है मिल जाए, उस तरीके से रिजर्वेशन हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बड़े मुद्दे को किस तरीके से देख रही है, और ये जो आवाजें आ रही हैं कि जनाब जल्दी से इस पर काम हो, क्या वाकई तौर पर जल्दी से इस पर काम होगा? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सारा कुछ हॉल्ट करके सबसे पहले सेंसस कराने की कोशिश की जाएगी? मजिद साहब आप अनम्यूट करें जी, आपकी ऑडियो रुकी हुई है। जी ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, अब्दुल मजीद लारमी साहब के पास दोबारा चलेंगे। रफीक रातर साहब फटाफट से जरा आप भी रिएक्ट करें। अब जिस तरीके से पहले कास्ट सेंसस की बात हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर भी ये सूरत हाल बनी हुई कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात देख रहे हैं, तो क्या बजाय जम्मू कश्मीर के ये दिल्ली से शुरू होगा या जम्मू कश्मीर को एक अलग मुंह लेना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूटी है, ज्यादा कोई इख्तियार असेंबली को नहीं है? नहीं, देखिए, आपको पहले रिजर्वेशन का फंडा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर रिजर्वेशन सिर्फ सोशल स्टेटस देखकर अगर रिजर्वेशन हुई होती तो हमें कोई एतराज उसमें नहीं था। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बात की है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये सियासी बुनियादों पर रिजर्वेशन हुई है और इससे पॉलिटिकल फायदे उठाने की कोशिश की गई है जिन लोगों ने भी ये रिजर्वेशन की। तो इसको किसी भी सूरत में आप जस्टिफाइड रिजर्वेशन सवाल ही नहीं कह सकते हैं। जहां तक मेजॉरिटी का ताल्लुक है जो इस वक्त इफेक्ट हो रही है, तो उनके लिए आप रास्ते ढूंढने की जरूरत है। उनको सिंपल है कि ये लेजिस्लेशन लाना चाहिए और असेंबली के पास इतने पावर्स हैं कि वो एक लेजिस्लेशन लाए इस सूरत में और रैशनलाइज करें एज पर जो अभी भी हमारे अजीज अभी बात कर रहे थे। और हमारा भी ये स्टैंड है कि रैशनलाइज करके जिसका जितना हक बनता है उसको रिजर्वेशन दे दिया, हमें कोई उसे एतराज कोई नहीं है। मजिद साहब तक हमारी आवाज आ रही है? क्या लारमी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
अच्छा जी, चलिए कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं जरा नासिर दोबारा आपके पास आऊं। इन केस गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर द बर्निंग इशू, और इसको तबते देना ऐसे ही जब तक सेशन वेशन चलता है, दूसरी चीजें होती है, तो कितना नुकसान होगा, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी नौजवानों की क्या है? क्या वाकई तौर पर हम ये देखें कि जो कल आगा सैदुल्लाह मेहदी साहब बता रहे थे कि जनाब हम तो फिर सड़कों पर आएंगे, उमर साहब का घेराव भी होगा, क्या वाकई तौर पर ऐसा ही होगा? हाँ जी जी सर, जी सर, जो रहुल्ला साहब का कल ट्वीट आया है कि अगर गवर्नमेंट इस मामले को एड्रेस करने में फेल होती है तो वो सड़कों पे आएंगे, और चीफ मिनिस्टर के जो है रेजिडेंस के बाहर जो धरना, जो उनका जो स्टेटमेंट कल आया, हम उसको वेलकम करते हैं, और जो उसका जो है गुज़श्ता साल से जो रिजर्वेशन पर स्टैंड आया है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बट हमारा मौकफ कल हमने रात देर गए जो है अपना मौकफ क्लेरिफाई किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार, राज्य सरकार अगर इस मामले को एड्रेस करने में फेल होती है तो 5 दिसंबर को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे एक पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट रखा है इस मामले के ऊपर, ताकि हम अपनी जो है रिजर्वेशन की डिमांड को जिस तरह से जो है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है, जो है जिस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिसमें जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, जो काबिल स्टूडेंट्स हैं, हालांकि हम किसी जो है दल के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हमने डिसीजन ये लिया है कि 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं, जम्मू कश्मीर छात्र संघ स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देगी और अपनी मांगों को जो है नेशनल सतह पे, जो है मुल्की सतह पे उजागर कोशिश करेगी। लेकिन अब जरा बात फटाफट से सुनते हैं नासिर भाई, इनका भी लारवी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लारवी साहब जरा फटाफट से आप कंक्लूड करें जी इस पूरी बहस को। कहा जा रहा कि फटाफट से जी इस मामले को देखा जाए, और फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है नौकरियों का, भर्तियों का, इसको भी रोका जाए अनलेस एंड अनटिल कास्ट बेस एक सेंसस हो जाए, पता लगे कि कौन कहां पर खड़ा है, उसको उसी हिसाब से तमाम उसके जो चीजें हैं दी जाएं, जो उसके मुरादें हैं दी जाए, रिजर्वेशन से वो दी जाए, उस पर कोई किसी को एतराज भी नहीं होगा। लेकिन ओपन मेरिट को धक्का देकर आप और किसी को रजाना चाहते हैं, शायद ये सही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे मुद्दे को कैसे देखती है? अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मंशूर में यह बात है कि नाइंसाफी नहीं होगी, रिजर्वेशन को देखा जाएगा। गौर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन में दावत दी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आ गया, तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाया और आप भी मेरी बात नहीं सुन पाए। तो अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप कैरी ऑन करें। तो सही बात है, 70% जो लोग हैं बेचारे वो ओपन मेरिट में आते हैं, और बाकी 26% लोग जो है वो 70% रिजर्वेशन में आते हैं, 26% ओपन मेरिट में आते हैं। तो वो नाइंसाफी है जिसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें हमें टाइम देना चाहिए सरकार को। उमर साहब ने पहले ही कहा कि हम इसके बारे में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो अभी रहा सवाल जो आगा रुहुल्लाह साहब ने धरने की बात की, वो देखो मंशूर पार्टी का जो एजेंडा होता है उसको पार्टी के मंशूर के साथ चलना चाहिए, उसको पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सही मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, सब जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ है उनके साथ बात करेंगे, उनको आपस में बिठाएंगे, एक टेबल पर बैठेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि इस मसले का हल कहीं खुदा ना खास्ता कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने वोट बैंक के लिए ये रिजर्वेशनें दी है, चाहे आपको मालूम है चाहे पहाड़ी हो या गुजर हो या बाकी चीजें, मतलब SC हो ST हो या व्हाटएवर, वो अपने वोट बैंक के लिए किया है। मगर वोट बैंक जो है, मेन वोट बैंक जो है, वो बेचारे बाकी लोग हैं जो ओपन मेरिट में आते हैं। ये बताइए लारवी साहब, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं, हम कहते हैं कि आप मेंबर असेंबली भी है, आपने कानून साजिया को देखा है, क्या जम्मू कश्मीर असेंबली के पास या जम्मू कश्मीर की काबीना के पास इतना इख्तियार है कि मरकज के इस कानून पर तरमीम ला सके, या उन्होंने अपने खत किताबत के जरिए से अपनी बात रखनी पड़ेगी? देखो, कौन सी चीज है जो कानून यहाँ पे हम जो लेजिस्लेचर यहाँ पे हमारी है उससे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा सके, और मगर उसके लिए भी एक सलाह मशवरा होना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी सलाह मशवरा करना और यहाँ के लोगों के साथ भी सलाह मशवरा, और आपसी एक टेबल पर बैठ के इस मसले का हल निकाले जाता है। अभी अगर हम हरदर्मी करेंगे कि किसी पर ठोस लेंगे, किसी पर कोई कानून हम लगाएंगे, नहीं,
ये गलत बात है। हमें सबको एक टेबल पर लाना चाहिए, फिर उसके अच्छा, बाद जब तक ये प्रोसेस एक टेबल पर आता है, क्या प्रोसेस को रोकना चाहिए? SSRB, PSC को जो पोस्ट को रोकने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि तब तक रोकना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए जब तक कोई मशवरा नहीं होगा, जो सलाह मशवरे के साथ ही सबके साथ सबको एक टेबल पे, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके ये मसले का हल निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान शेख साहब, रफीक राथर साहब, मजीद लारमी साहब, नासिर खुमैनी साहब। वक्ती कमी थी, आपको यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 5 के 5 में आज बस इतना ही। मुद्दा नौजवानों का है, उन नौजवानों का है जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन जिस तरीके की रिजर्वेशन हुई है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट का सवाल अपनी जगह कहीं ना कहीं जायज दिख रहा है सोशल मीडिया को जब आप खंगालते हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास इतने इख्तियारात है कि वो इस कानून को बदल सकते हैं या कानून को तरमीम करके नाफिज करवा सकते हैं? एक बड़ा सवाल है, बहस जारी रहेगी। फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पार होगा एक और बड़ा प्रोग्राम।